हेलो साथियों, कैसे हैं? स्पैन एकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट गियर की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ है इस फिजिक्स सब्जेक्ट की, उसके अंदर हम लोग है वो ग्राउंड ऑसिलेशन में चल रहे थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है और दुआएं मिल रही है और यही हमें चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अब जो है एक चीज़ और रहेगी कि मैंने आपको हर बार ये वीडियो में कहता हूँ, बहुत सारा मैंने आपको कोर्स करवा दिया है। हमारा 70% के करीब करीब, इससे ज़्यादा कोर्स जो है हमने कवर कर लिया है। तो आप लोग जो है इसको, जो भी आपके साथी हैं उनके साथ शेयर करें, जो भी आपके क्लासमेट हैं उनको दें, और एमएससी जो कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, उनको, जो करके निकल चुके हैं, उनको सबके लिए जो है बिल्कुल यूज़फुल रहने वाली चीज़ है। ठीक है, और ये भी चीज़ साथ में कि आपको अगर ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट तक वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको किसी भी किताब से कोई बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा बेसिक है वो यहाँ जो है क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को करते रहना है, उस बेसिक से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए। तो हमने जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। लास्ट जो हमारा वीडियो था वो था जो हमारा कपल हार्मोनिक ऑसिलेशन और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, तो वो भी हमने वहाँ पे देख लिया था। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशंस वगैरह जो भी वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ते हैं वो सारे हमने देख लिए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है चालित या पर्णोदीप सरल आवर्ती दोलित्र। ठीक है, इसको कहेंगे ड्राइंग या फिर फोर्थ जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी कि एक स्टेप आगे क्या किया कि जो हमारा, जो पिछली वीडियो में हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आयाम था उस ऑसिलेटर का वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी एनर्जी भी क्या रही, कम हो रही। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, उस एक्सटर्नल फोर्स को लगा के और क्या कर रहे हैं, अब वो डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल फोर्स और जो ये है इनकी फ्रीक्वेंसी में फेज डिफरेंस कितना है। उस फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो उसको रोकेगा या उसके ऑसिलेशन को बनाए रहने देता है, वो सारी बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए झूले वाला केस है। झूला जब झुलाते हैं हम लोग, तो एक बार झूला देखिए अगर छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो कौन सा ऑसिलेशन है वहाँ पे, झूला एक बार खींच के आपने छोड़ दिया, इसका मतलब कौन सा ऑसिलेशन है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। फिर जब बार बार उसको आप क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब झूला रुक नहीं रहा है समय के साथ। तो इसका मतलब क्या, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आप लगा रहे हो। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्राइंग या फिर फोर्थ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, यानी कि चालित या पर्णोदीप सरल आवर्ती दोलित्र। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दूसरा नाम फोर्स। ठीक है, ये वाला जो है हमारा आज का। ठीक है, तो डैम्प्ड और इसमें क्या हुआ इसके अंदर, यानी कि सिंपल हार्मोनिक से डैम्प्ड में गए तो क्या हुआ, सिंपल हार्मोनिक से डैम्प्ड में गए तो इसका मतलब क्या था, एक हमने वहाँ पे क्या ले लिया, जो है फ्रिक्शन फोर्स टाइप यानी कि ड्रैग फोर्स है वो ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ड्रैग फोर्स भी है। ठीक है, और आपका पर्चानेन बल वाला जो है यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स जिससे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ना वो भी है, और उसके साथ साथ क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स और लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स और लगाएंगे। तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो जो टोटल एफ होगा हमारा, है ना, तो टोटल एफ है वो एफ किस के बराबर हो जाएगा, वो होगा एफ आर के प्लस एफ डी के और माइनस एफ। ठीक है, वो क्या होगा, सॉरी प्लस, माइनस का प्लस, क्योंकि तीनों का एडिशन है ना, तो प्लस, और उसको बोल देंगे अपन ड्राइव भी हो गया, फोर्स हो गया। इसका जो नोटेशन है वो हम देख रहे थे एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से, तो क्या हो गया, ये वाला फोर्स हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रियल फोर्स या फिर कह सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। ये पहला कौन सा है, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है। ये क्या है, ड्रैग फोर्स जो इसको रोकता है वेलोसिटी की वजह से, और ये क्या है हमारा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, टोटल मिला के ये इक्वेशन आपकी बनने वाली है। इक्वेशन क्या बन जाएगी कि m और डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, रियल जो टोटल फोर्स है वो इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स, ड्रैग फोर्स क्या होता है, माइनस लेमडा वी, है ना। फिर ये कितना होता है, ये जो है, अब इस वाले फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी जो वैल्यू होगी वो एक वैल्यू हम मान लेते हैं वो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी से, मतलब किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से उसके ऊपर लग रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये मान लीजिए आपके पास है एफ नोट साइन और ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा उससे अलग है, वो ओमेगा नोट जो है उससे अलग है ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा कौन सा है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है ये साइन के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। ये भी क्या साइनोसॉइडल फोर्स तो है, लेकिन ओमेगा इसका अलग है। ठीक है, अगर ओमेगा सेम होगा तो क्या होगा, ओमेगा सेम नहीं है तो क्या होगा, ओमेगा अपोजिट है तो क्या होगा, वो सारी कंडीशन जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के समझ में आ गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है।
चलिए, जब इसको आगे सोल्व लिखूंगा तो v को क्या ले सकता हूँ, जो मेरा v है वेलोसिटी वो हो जाएगी dx/dt। वही एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा m, m को भी डिवाइड कर दीजिए इस तरह पूरे में, इस हम क्या करते हैं पूरे में डिवाइड कर देते हैं, क्या बन जाएगा डेल स्क्वायर x डेल टी स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस k/mx, ठीक है, माइनस करके प्लस λ/m, और इसको इधर लिख देते हैं ना, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए इसको मैं पहले लिख देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा λ/m डेल x ओवर डेल t प्लस यहाँ से ये बनेगा k/m x इक्वल टू f0/m और साइन ओमेगा t, ठीक है। इस f0/m और बाकी आपको बताइए कि λ/m किसके बराबर है, λ/m ये हो जाएगा आपके पास 2r के बराबर या 1/, इसके बराबर, ठीक है। k/m किसके बराबर है, ओमेगा नॉट स्क्वायर के। और एक चीज़ और यहाँ पे जो f0/m है ये किसके बराबर हो गया, मान लीजिए स्मॉल f0 के बराबर हो गया। इसे नोटेशन है लिखने के लिए, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरह से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ये हो गया 2r dx ओवर dt प्लस k/m हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू f0 साइन ओमेगा। ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग हर एग्जाम में एक बार डैम्प्ड की, एक बार ये, एक बार डैम्प्ड की, एक बार ये जो है अल्टरनेटिव जो आपको इक्वेशन पूछी जाती है, 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपको ये इक्वेशन दिमाग में है, ठीक है। क्या दिमाग में रखना है, डैम्प्ड के अंदर यहाँ कितना आता है 0, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, और इसमें क्या हो रहा है बाहर से फोर्स लगा रहे हो। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, इसका एग्जाम्पल होगा आप अगर लगातार झूला दे रहे तो क्या हो रहा है, आपके वो झूला झूलने वाला वो झूला झूलते जा रहा है, उसके एम्पलीट्यूड में और उसकी एनर्जी में कोई ज़्यादा टाइम के साथ चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के फ्रीक्वेंसी में, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक दूसरे के फेज में है। जब वो झूला आगे जाना चाहता है तभी क्या होता है, समझना इस चीज़ को, हो क्या रहा है, क्योंकि मैं इसका बार बार इसको अलग क्यों ले रहा हूँ, ये और ये जो इनमें रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है कंडीशन बनने वाली है। फॉर एग्जांपल आप झूला झूला रहे हैं ना, आपका फ्रेंड या आपका भाई बहन कोई भी वो झूले पे बैठा है, आप उसको धक्का दे रहे हैं, है ना। तो झूला अगर मान लीजिए इधर आके और यहाँ रुका और वापस आगे जाने वाला, तो तब आप धक्का देते तो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, उसको एनर्जी मिलती है। अगर मान लीजिए वो इस तरफ आ रहा है, आते आपने बीच में उसको धक्का देने की कोशिश की तो क्या होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या हुआ, वो झूला रुकेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो इसका मतलब क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी यानी कि जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं और जो इसको रेस्टोरिंग फोर्स है, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी में कितना एंगल, फेज एंगल है, उस पर डिपेंड करेगा कि मोशन किस तरह का होगा, ठीक है। तो आगे सारी जो जितनी भी मैथमेटिक्स या जितनी भी अपन फिजिक्स आगे पढ़ेंगे, इसके इक्वेशन सोल्व करेंगे, वो सारी किस पर डिपेंड करेगी, इन दोनों पे डिपेंड करने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसकी बात हम करते हैं। तो ये इक्वेशन वापस ऊपर लिख देता हूँ मैं और फिर इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन हमारी है d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 2r dx ओवर dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू f0 साइन ओमेगा t, ठीक है, ओमेगा t, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारी। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो क्या होगा x0 एलवेज क्या है, क्योंकि इक्वेशन किस तरह की बन रही है भाई, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की है, तो इसका मतलब उसमें क्या आएगा, साइन की जो है इक्वेशन हमारी बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है जो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो आपने क्या किया, के और एम आपका जो फिक्स है ना, मास ऑफ, इसमें क्या ओमेगा नोट जो है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्यों है, वो वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि आपके क्या आ रहा है यहाँ पे k/m, ये आपने एक बार जो कांस्टेंट ले लिया है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट वो फिक्स है उसके लिए, देन उसके बाद में m जो है मास वो भी फिक्स है। तो वेरी क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारी जो बाहर से फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं उस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए सॉल्यूशन क्या आएगा, इस वाली फ्रीक्वेंसी का इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, इस तरह करते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, dx और dt चाहिए, ये चाहिए, तो पहले ये निकाल लेता हूँ dx और dt, ताकि थोड़ा आसान हो जाए। dx और dt कितना हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन किससे बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो
कोस का माइनस साइन, तो ये आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, और कोस का माइनस साइन कर दिया ओमेगा टी माइनस फाइव। ये इक्वेशन हमारी बनेगी। ये सारी की सारी इक्वेशन हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन आएगी यहाँ रख देते हैं। तो पहला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट है ना, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यहाँ पे प्लस, तो प्लस 2r। इसका क्या आ रहा है, ये आ रहा है ओमेगा एक्स नॉट कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अगला यह क्या आ रहा है, प्लस, अच्छा इधर लिख देता हूँ मैं, प्लस में ओमेगा नॉट स्क्वायर है ना, एक्स कितना है, ये है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इक्वल में आ रहा है एफ नॉट साइन ओमेगा टी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारी जो है इक्वेशन बन गई इसकी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है ना, इसको इसके इक्वल में क्या करना है, मुझे कंपैरिजन करना है। साइन का क्या आ रहा है, तो साइन को अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये क्या कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और करना है मुझे यहाँ पे, कि मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ओमेगा टी माइनस फाइव चाहिए है ना, इस तरफ भी क्या चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे दोनों तरफ है ना, तो ओमेगा टी माइनस फाइव चाहिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, कि ये जो इक्वेशन है ना, एक तो साइन वाले को मैं एक साथ ले लेता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा है ना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी कि ये साइन वाला है ना, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट माइनस ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट, एक सेकंड, कुछ ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से सीधा सीधा है ना। ओमेगा नोट, अरे यार ये गलती कर दी ना, ये ओमेगा नोट नहीं है ना, ये ओमेगा ही है ना। देखो यहाँ पे ये क्या है, ओमेगा है, ये मैंने गलती कर दी, ये ओमेगा ही है। ठीक है, ओमेगा नोट नहीं है ना, ये ओमेगा में चल रहा था, यहाँ से मैंने ओमेगा लिख दिया, लेकिन यहाँ ओमेगा नोट कर दिया था गलती से, थोड़ा सा कई बार हो जाता है ऐसा है ना। तो ये क्या था हमारा ओमेगा है ना, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ये बाकी सब कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, एक्स नोट साइन, ये वाला कॉमन आ रहा है ना, तो ये कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट कॉमन आ गया, और साथ में साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आ गया। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब बचा क्या यहाँ पे कोस वाला, तो कोस वाला क्या हो गया, प्लस का 2r ओमेगा एक्स नॉट और कोस ओमेगा। ठीक है, इक्वल में क्या आ रहा है ये, अब समझना क्या है, इस तरफ तो आ रहा है ओमेगा टी में फंक्शन, ठीक है, राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है ओमेगा टी माइनस फाइव। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक हमारी जो है ये छोटी सी जो ट्रिक है वो यूज़ करेंगे। और ये ट्रिक क्या है कि इसमें अगर मैं 5 माइनस करूँ तो 5 जोड़ दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया है, इसमें ओमेगा टी में से 5 माइनस कर दिया और 5 ऐड कर दिया, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन 5 माइनस करने से क्या हुआ, ओमेगा टी माइनस 5 का मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ। तो एक तरफ क्या आ रहा है, एक तरफ मैं वापस लिख देता हूँ, एक तरफ मेरे पास मिल रहा है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये बन रहा है। ठीक है, उसके साथ प्लस में आ रहा है, उसके साथ प्लस में आ रहा है 2r ओमेगा एक्स नॉट और कोस ओमेगा टी माइनस 5, ये मिल रहा है। इक्वल में क्या मिलता है, इक्वल में आ रहा है ये, तो इसको मैं क्या करता हूँ साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले से सोल्व कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 कोस 5, भाई साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस बी कोस a साइन बी। ठीक है, प्लस, तो प्लस ये हो जाएगा एफ नॉट कोस ओमेगा टी माइनस 5 और साइन 5। ठीक है, फ्रेम में आ रहा है क्या, देख लेते हैं। हाँ, फ्रेम में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होगा, ये इक्वेशन इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन तभी इसके बराबर हो सकती है जब कोस ओमेगा टी माइनस 5 और साइन ओमेगा टी माइनस 5 के जो कोफिशिएंट है दोनों के, वो एक दूसरे क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसे देखिए कि साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट क्या आएगा, एफ नॉट, और ये तो यहाँ क्या आ रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको कंपेयर लिख देता हूँ मैं, कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जैसे कंपेयर करोगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू,
ठीक है, इज इक्वल टू किसके आएगा, इधर देखिए साइन के मल्टीप्लाई में क्या एफ नॉट और कोस फाई, इधर से आ जाइए कोस वाला क्या देखिए, तो कोस में क्या आ रहा है 2r ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इधर क्या आ रहा है एफ नॉट साइन, ठीक है, एफ नॉट साइन ओमेगा फाई, ठीक है। अब क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशंस का, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, ये जो है सॉरी फाइंड आउट क्या एफ नॉट फाइंड आउट करना है, ये फाई जो है इसको मुझे यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो फाई एलिमिनेट करने के लिए क्या करूँ, इक्वेशन इसका और इसका स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दूँ, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो क्या हुआ एफ नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट होल स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर इंटू एक्स नॉट प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा नॉट एक्स नॉट स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है, टू द पावर 1/2। तो एफ नॉट क्या आ गया, तो एफ नॉट है वो मेरा ये मुझे मिल गया। अब एफ नॉट से मुझे क्या निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सोल्यूशन पर जाना है। सोल्यूशन क्या है, ये हमारा सोल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन पे जाना तो क्या करूं, मुझे एक्स नॉट चाहिए, तो एक्स नॉट कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से देखें तो एक्स नॉट इज इक्वल टू, एक्स नॉट यहाँ से क्या आएगा कॉमन आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा से क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या मिला हमारे पास एफ नॉट डिवाइडेड बाय, है ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये जो है आपको दिमाग में होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है शायद पिछले एग्जाम में पूछा गया था, इसमें ये वैल्यू थी, है ना, क्योंकि इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा आगे वाली चीज़ें, ठीक है, कि हमारा जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, उस सोल्यूशन का एम्पलीट्यूड है वो ये होगा एफ नॉट क्योंकि हम बाहर से लगा रहे हैं तो हमें पता होगा, ठीक है, एक्सटर्नल है इसलिए पता होगा। बाकी सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और सोल्यूशन जो आएगा वो एक्स नॉट का क्या आएगा, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा, इसकी फेज कितनी होगी, है ना, फेज निकालनी, तो फेज कितनी निकालेंगे भाई, फाई भी तो निकालना। अब इसके अंदर क्या है ओमेगा टी, चलो ठीक है, फाई भी तो फाइंड आउट करना है कि इनिशियल फेज क्या होगी। तो इनिशियल फेज कहाँ से निकालेंगे, इसी इक्वेशन से। कैसे निकालें, तो इक्वेशन में इस साइन वाली में कोस वाली का भाग देता तो टेन निकल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन अब इसका देखिए आगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर करके जोड़ने में क्या आ गया डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो tan फाई इज इक्वल टू, है ना, या इसको ऐसे लिख देता हूँ कि एफ नॉट साइन फाई अपॉन एफ नॉट कोस फाई इज इक्वल टू tan फाई, ठीक है, क्योंकि एफ नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी 2r ओमेगा एक्स नॉट अपॉन, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर और एक्स नॉट, तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल आउट, तो आपका tan फाई जो बनेगा वो कितना हो जाएगा 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर और ओमेगा। तो कुल मिला के आपका सॉल्यूशन अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखूंगा, वो लिखूंगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये होता है एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है ये वाली, तो क्या लिखेंगे एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 1/2, फिर साइन, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये होगा आपका टोटल सॉल्यूशन इसका, ठीक है। टोटल जो सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का, जो अपने पास फोर्थ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या आएगा x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वो आएगा ये वाला, ठीक है। एक्स नॉट क्या है ये दिमाग में होना चाहिए। ये मैंने इसलिए आपको करवाया है क्योंकि होगा क्या एग्जाम में आप इसको याद नहीं रख पाओगे, ठीक है, एग्जाम में इसको याद नहीं रख पाओगे क्योंकि बहुत सारा रटना है ना, तो इसको हो सकता है कि आप भूल जाओ, तो इसलिए सोल्यूशन करवाया कि आप सिर्फ सोल्यूशन मानिए, इक्वेशन आपको याद रहेगी, सोल्यूशन मानिए, 2 मिनट में आप सोल्यूशन कर सकते हैं। मेरे को भले ही 10-15 मिनट लग रहे हैं यहाँ पे, क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मुझे स्टेप समझानी है, बोलना भी है साथ साथ में क्या हो रहा है, आपको सिर्फ वहाँ पे सोल्यूशन करना है। 2 बार डिस्टिंक्शन करेंगे, ये इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के देन उसके बाद के अंदर जो है इसमें आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको एफ नॉट जो है उस तरह से मिल जाएगा, और याद कर सकते तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, ठीक है। मुझसे याद नहीं होती इसलिए मैं इसको सोल्यूशन करवा रहा हूँ आपसे। तो फाइनल सोल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा इसका, ये फाइनल सोल्यूशन हमारा एक्स का होने वाला है, इसके लिए डायोड हार्मोनिक या फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर
के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो है एक कंडीशन लगाते हैं कि कुछ कंडीशंस होती है कि ओमेगा और ओमेगा नोट के अंदर जो है कितना फेज डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। ये फेज डिफरेंस कितना होता है, कहाँ फाइंड आउट किया, ये वाला, ये कितना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये एक्स नोट है वो चेंज होता है। ठीक है, उस पर अब आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन जो है एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देन उसके बाद इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पे अभी तक तो आया नहीं है, ना ही आने की संभावना है, बस ये आप दिमाग में थोड़ा सा रखें। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए कुछ लो फ्रीक्वेंसी वो बात करते हैं, कंडीशन है, केस है ना। तो केस फर्स्ट जो है जैसे हमने वहाँ देखा था वो ये है लो। अच्छा, मैंने जो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में सिर्फ आपको एक ही केस करवाए, है ना। तो वो एक ही केस आपको दिमाग में रखना, आगे वाले केस दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा ही नहीं। बस सिर्फ जो अपने पास कल पढ़ा था ना हमने, लो फ्रीक्वेंसी रेंज वाला था ना, उसी के अंदर जो है आपकी क्या बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की तरह बिहेव करेगा, बाकी उसमें कोई आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला नहीं। तो आपको वही चीज़ आएगी, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, नॉर्मली जो है आप ये जो न्यून चालित, इसको बोलते हैं हिंदी में न्यून चालित आवृत्ति। ठीक है, न्यून चालित आवृत्ति यानी कि लो ड्राइव फ्रीक्वेंसी, यही हमें ध्यान रखना है ना। चलिए, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हिंदी में कहेंगे न्यून चालित आवृत्ति। ठीक है, न्यून चालित आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, चालित आवृत्ति को दिमाग में रखना, जो लिखा गया है उसी पे चलना। न्यून चालित आवृत्ति, चालित कौन सी है, जो बाहर से लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं उसकी वजह से, है ना। तो ड्राइव कौन करा रहा है, वो ड्राइव करा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ओमेगा नोट से लेस देन होगा कौन, ओमेगा। बस ये दिमाग में रखेंगे। न्यून का मतलब क्या होगा, ओमेगा नोट ज़्यादा होगा। ओमेगा नोट क्या है, जो खुद सिंपल ऑसिलेटर खुद अपने आप ऑसिलेशन करना चाहता है वो, और बाहर से कौन सी लगा रहे हैं ये। तो न्यून चालित आवृत्ति का मतलब क्या है, ये वाला केस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले केस को मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर उसके बाद क्रिटिकल वाला देख लेंगे, फिर अति चालित आवृत्ति वाला भी देखेंगे उसमें क्या होगा। ठीक है, चलो, तो न्यून चालित आवृत्ति जो है उसकी मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। तो न्यून चालित आवृत्ति में क्या होगा, एक्स नोट क्या बनेगा। तो आप देखिए एक्स नोट जो होगा, यहाँ से चलिए, जब ये इस तरह से दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो लगभग इक्वल किसके हो जाएगा, ओमेगा नोट स्क्वायर के। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर भी और हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपको इस तरह से फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो एफ नोट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा नोट, यहाँ से ओमेगा नोट स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर है तो टू दी पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसके साथ भी क्या है, ये वैल्यू भी क्या आएगी, अच्छा ये ऐसे लिख देता हूँ, चलिए टू दी पावर 1/2। अब क्या होगा अगले केस में, अगले केस में जो है, अब आप देखिए इसके अंदर फिर से ये वाली वैल्यू ऐड हो रही है। अब ये बहुत कम है इसके रेस्पेक्ट में, ये तो ओमेगा नोट की पावर 4 में चल रहा है। ओमेगा नोट की पावर 4 तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि ये जो है ओमेगा नोट जो है, अगर अपन सिंगल इसकी इसमें चले हैं तब भी क्या आ रहा, बड़ा आ रहा, तो इसकी 4 पावर कर देंगे तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर सिंपली जो है यहाँ पे ये क्या बचेगा, यहाँ लिख दीजिए फिर से कि ओमेगा नोट 4 इज ग्रेटर देन 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा नोट 4, इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा नोट ये किसके बराबर है, ओमेगा नोट स्क्वायर। तो आप देखिए ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, तो ये वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा m f नोट अपॉन k, ये क्या आएगा x नोट। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, f नोट क्या था, ये था ना, फिर उल्टा लिख दिया, ये नहीं था, ये क्या था एफ नोट ये वाला था, एफ नोट इज इक्वल टू, है ना, फोर्स की फॉर्म में। तो इसको इसकी फॉर्म में लाना तो क्या करें, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एफ नोट इज इक्वल टू क्या हो गया, एम f0, तो ये क्या बन जाएगा आपका नेक्स्ट, सॉरी के। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है, कोई समस्या इसमें होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए
देख लीजिए फटाफट इसको। ये जो है ना, ये दिमाग में रखना आपको। ये है इसका, देखो आपको पूछे कि उसमें एम्पलीट्यूड कितना होगा तो ये होगा। अगर ये पूछे कि लो फ्रीक्वेंसी के अंदर एम्पलीट्यूड कितना होगा, लो ड्राइंग फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो क्या होगा, वो ये वाला होगा। दोनों अलग अलग चीज है। जो आपका जनरल सॉल्यूशन है एम्पलीट्यूड का वो ये है, ठीक है। और लो फ्रीक्वेंसी की बात अपन करते हैं तब कौन सी है, ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आए उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। चलिए कर दिए फटाफट। तो केस फर्स्ट जो था हमारा न्यून आवृत्ति वाला, वो हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि अगर ओमेगा और ओमेगा नोट आपका इक्वल है, यानी कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो केस रहेगा, क्योंकि दोनों केस पूछे जा सकते हैं आपसे ना, तो दूसरा जो केस है वो कौन सा है, वो हमारे पास क्रिटिकल, जिसको हिंदी में कहेंगे तो क्रांतिक चालित आवृत्ति, ठीक है। क्रिटिकल चालित है ना, चालित, ठीक है। ड्राइंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में कहेंगे तो क्रांतिक, क्रांतिक चालित, क्रांतिक चालित आवृत्ति, ठीक है, क्रांतिक चालित आवृत्ति। अब क्रांतिक चालित आवृत्ति का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ओमेगा नोट और ओमेगा दोनों क्या इक्वल है, ठीक है। ओमेगा नोट और ओमेगा क्या इक्वल है, तो इसमें एक्स नोट हमारा क्या था, एक्स नोट था एफ अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर में, और यहाँ था 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और होल पावर जो थी वो कितनी थी, 1/2, ठीक है। यही था ना, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ यही था, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, ये हमारी एक्स था, एक्स नोट था, यानी कि एम्पलीट्यूड था। अब एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जैसे आप ये चीज़ लगते हो, ये कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, ये इक्वेशन बनेगी एक्स नॉट, ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन पावर हाफ है तो 2r ओमेगा, ठीक है। इसकी पावर क्या होगी, हाफ, तो 2r ओमेगा हो जाएगा। अब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2r ओमेगा नोट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2r ओमेगा नोट। अब r को रिप्लेस कर देते हैं, r क्या होगा, 2r है ना, 2r किसके बराबर होगा, वो होगा लेमदा बाई एम के, है ना। 2r किसके बराबर होगा, लेमदा बाई एम के। तो क्या बनेगा, एफ नोट, ठीक है, ये हो जाएगा लेमदा बाई एम, तो एम ऊपर चला गया, ओमेगा नोट, ये किसके बराबर है, ये है कैपिटल एफ के बराबर, तो ये क्या बनेगा, लेमदा ओमेगा नोट, ठीक है। ये लेमदा है ना थोड़ा, लेमदा ओमेगा नोट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स नोट के लिए, ठीक है। कब, जब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हो, यानी कि दोनों क्या हो, इक्वल हो। समझ में आया ना। उस वाले में क्या आ रहा था, सिर्फ ओमेगा नोट आ रहा था जो है, ठीक है। उस वाले केस में क्या आ रहा था, ओमेगा नोट आ रहा है, कुछ और आ रहा था, उसमें आ रहा था ओनली, हाँ ओमेगा नोट स्क्वायर आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था, ओमेगा नोट स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है, लेमदा है वो आ रहा है, ठीक है। दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड हो रही है। ड्राइव और जो आपका डेम्ड वाला है वो इसके अंदर अराइज हो रहा है, जबकि उसमें डेम्ड का जो है वो अराइव नहीं हो रहा था, ठीक है, कॉन्स्टेंट वाला, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब क्या है, यहाँ से इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, एक विशेषता गुणांक जो है क्वालिटी फैक्टर, उसको डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे वो क्वालिटी फैक्टर हमने कहाँ डिफाइन किया था, पिछले वाले में, तब क्या किया था, वहाँ क्वालिटी डिफरेंस जो हमने लिया था वो किसने दिया था, 2 पाई, यानी कि एवरेज कितना लॉस हो रहा है डिवाइडेड बाई कितनी पावर है, ठीक है। क्या था, 2 पाई एवरेज, क्या था, 2 पाई एवरेज, और उसके बाद में एनर्जी, डेम्ड वाले की बात कर रहा हूँ, एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या था, पावर, ठीक है। और 1/t आ रहा था उसके, 2 पाई/t तो आ ही रहा था साथ में मल्टीप्लाई में, ठीक है। वो किसके रहता, उस केस के लिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब हम इसकी बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर की, तो क्वालिटी फैक्टर का जो यहाँ हम लेंगे वो लेंगे एक्स नोट, एक बार बता देता हूँ, जो न्यूनतम वाली है वो उसको डिवाइड कर देते हैं, सॉरी जो हमारी ये क्रिटिकल वाली है उसको न्यूनतम वाले से डिवाइड कर देते हैं एक्स नोट से, तो जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो क्या होगा, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर होगा, ठीक है। चलिए, तो इस केस के लिए दोनों मुझे चाहिए होंगे, तो मैं लिख लूँगा, अभी आपके पास लिखे होंगे तो आप उसमें से देख लीजिए। तो जो नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्वालिटी फैक्टर, यानी कि विशेषता गुणांक। तो जो आपका विशेषता गुणांक है ना, विशेषता गुणांक जिसे इंग्लिश में कहेंगे तो क्वालिटी और फैक्टर। तो ये जो क्वालिटी फैक्टर है ये क्या होगा, ठीक है।
तो क्वालिटी फैक्टर जो Q है उसको डिफाइन करेंगे, वो करेंगे x नॉट एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। यानी कि वो x नॉट लेना है या कि वो एम्पलीट्यूड लेना है जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट यानी क्रिटिकल वाला हो, डिवाइडेड बाय जो न्यून वाला हो यानी कि लो फ्रिक्वेंसी वाला हो, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना आया था, ये आया था मेरे पास एफ अपॉन लेमडा और ओमेगा नॉट, ठीक है। एफ नॉट अपॉन लेमडा ओमेगा नॉट, फाइनल इक्वेशन यही मिली थी, कंफर्म कर लेते हैं, हाँ यही इक्वेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ अगर देखें तो ये कितना आया था ओमेगा, जब न्यून वाले की बात करें तो ये आया था एफ नॉट अपॉन के, है ना, ये आया था एफ नॉट अपॉन के, ठीक है। कंफर्म देख लेते हैं, एफ नॉट अपॉन के, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास जो क्यू बनेगा वो क्या बनेगा, ये एफ नॉट अपॉन लेमडा ओमेगा, और ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा के अपॉन एफ नॉट, तो एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल आउट, तो ये बनेगा के लेमडा अपॉन ओमेगा नॉट, के लेमडा अपॉन ओमेगा नॉट, ये आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या करते हैं, के को यहाँ से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। के को यहाँ से रिप्लेस करते हैं, क्या इक्वेशन बनती है, तो जैसे के किसके बराबर है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू रूट के बाई एम, तो के कितना हो गया, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। ये आ गया यहाँ से। उसके बाद में आते हैं तो लेमडा को देखते हैं, लेमडा किस में आया था, लेमडा अपॉन जो एम है वो किसके बराबर है, वो 2r के बराबर है, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो सोल्व करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा अपॉन एम, तो इसका मतलब लेमडा किसके बराबर हो गया, वो हो गया एम 2r और ओमेगा नोट के, तो एम से एम कैंसिल आउट, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो क्या है ओमेगा नॉट अपॉन 2r। अब 2r किसके बराबर है, 2r जो खुद है वो 1 अपॉन टो के बराबर है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी q इक्वल टू टो ओमेगा नॉट, आप देखिए सॉरी हाँ टो ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है, सेम वही इक्वेशन आ रही है जो कहाँ से, डैम्प्ड हार्मोनिक एक्सप्रेशन में। डैम्प्ड हार्मोनिक एक्सप्रेशन में जब हमने लास्ट टाइम में जब हमने पढ़ा था, Q जो आया था वो क्या आया था, वो भी सेम यही चीज आई थी, ठीक है। तो ये क्या है, इसका क्वालिटी फैक्टर हो गया, ठीक है। चलिए तो क्वालिटी फैक्टर हमने देख लिया, और कुछ देख लेता हूँ इसमें, हाँ ठीक है, या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मेनली जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे इसकी कर ली है, तीक्ष्णता वगैरह ये सब, ये सारी चीज़ें अपने को करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ ये हमारे पास आई गया था, ये इक्वेशन हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हर एक केस के अंदर अगर जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो होगा क्या, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो चुका है ना। एम्पलीट्यूड क्या है इस केस में, ये लिख लिया होगा, है ना। अगर आपको मान लो फॉर्मूला पूछ भी लिया जाता है, हालांकि यहाँ से कोई फॉर्मूला पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत लेंथी पड़ता है, ठीक है। जो पूछने वाली चीज़ें हैं वो इससे आगे ही कुछ नहीं है। अभी अब जो मैं लिखवाना वाला हूँ सारी चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ आपके हर हल्का सा मतलब कि अगर मान ले बाई चांस पूछ ले तो क्या करना है, क्योंकि कंसेप्ट है, दिमाग लगाओगे तो अपने आप सारी चीज़ें सोल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी वगैरह पूछ ली, ठीक है, क्या पूछ ली, काइनेटिक एनर्जी इस केस के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप ये जानते हैं कि हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आती है, हाफ नहीं 1/4, सॉरी हाफ नहीं 1/4, ठीक है। ये क्या आती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और ओनली काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो क्या आता है, ये इस तरह से ओनली काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये आता है हाफ, और यहाँ क्या आता है एक्स स्क्वायर। ये किसकी बात कर रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की, है ना। फिर एक्स को हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, एक्स को जो है हम वैल्यू यहाँ पे चेंज करके, और वी स्क्वायर में ऐसे करते थे इसको, है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसमें वी स्क्वायर में लेते थे, और इसको फिर अपन बाद में हाफ के वी स्क्वायर, सॉरी क्या था यहाँ पे वी स्क्वायर था, है ना, हाफ एम ओमेगा एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर था, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर था ना। फिर वी स्क्वायर में अपन एक्स क्या लिखा था, एक्स लिखा था हमारे पास ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5, ये लिखा था। सिंपल हार्मोनिक की बात करो तो पहले पढ़ा था। फिर हम क्या करते हैं, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं, वी निकाल, एक बार डिफरेंशिएशन करके वी निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं तो कोस में इक्वेशन बनती है। फाइनल जो इक्वेशन यहाँ बनती है उसको वापस अगर सोल्व करें तो किसमें आती है, ओमेगा नॉट, के को रिप्लेस करते हैं तो ओमेगा नॉट, और वो इक्वेशन यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ जब आपको एवरेज पूछा जाए, मैं एवरेज पे चल रहा हूँ क्योंकि उसमें साइन और कोस की वैल्यू आती है ना, तो एवरेज की बात करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में था 1/4, ठीक है, और एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, और वहाँ एम्पलीट्यूड कितना था ए, तो हमने क्या लिखा था ए स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी बात है, एसएचएम की।
है ना। रिलेशन कैसे निकालते हो, क्योंकि डैम्प में भी मैंने आपको बताया था, डैम्प में क्या हो रहा था, डैम्प के अंदर जो था हमारा एम्पलीट्यूड था वो कितने में डिवाइड हो रहा था, वो एम्पलीट्यूड एक्स नॉट और इनटू में क्या आ रहा था एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, वो एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी जो उसको क्या कहती है डैम्पिंग करवा रही है। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा टर्म आने वाली थी, तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड हमारा चेंज हो गया है। यहाँ एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, यहाँ अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड था हमारा एक्स नॉट इक्वल टू एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 4r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, टू दी पावर 1/2, ये एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपली यहाँ जो एम्पलीट्यूड है उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो फोर्स के अंदर क्या हो जाएगा, अगर इसको कन्वर्ट करें तो फोर्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/4, एवरेज की बात कर रहा हूँ, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ क्या मिल जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, और एक्स नॉट का स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। एम में इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, एफ नॉट की फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा एफ नॉट और ठीक है एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। इस एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट अपॉन एम, तो ये एम से क्या करेगा, यहाँ रखोगे तो एम स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होकर और फिर आपके पास डिवाइड में एम आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, आपको ये दिमाग में रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है उसको हर एक इक्वेशन में एम्पलीट्यूड को रिप्लेस किससे करना है, इससे करना है। जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का ए था उसको रिप्लेस किससे करना है, एक्स नॉट से करना, तो आपके पास सारी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई है, और इसके अलावा मुझे लगता नहीं है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, सेम फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और उसके बाद में परमाणु दोलक की शक्ति गुणांक, विशेषता गुणांक, ये आपको फालतू की चीज़ें जो है ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तो बस बाकी फिर है ना, ये देखिए परमाणु दोलक वाला जो है ना, ये सिंपली आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो जो अपना एलआरसी सर्किट हमने पढ़ा था, श्रेणी एलआरसी अनुनाद वाला, वही केस आगे चलते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग सोल्व होगा। बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ तक इक्वेशन सोल्व कर लोगे तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ तक सोल्व कर लोगे, दो केस न्यून और क्रिटिकल वाला वो दो देख लोगे, और विशेषता गुणांक देख लोगे, तो कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। यहाँ तक का जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर आपके हो जाएगी, ठीक है। इसके ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें से नहीं लिखवा रहा क्योंकि आपके आने वाली भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, ठीक है, कि इस चैप्टर में से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, ठीक है, उसके हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखूं इसमें, तो आपके जो आने लायक क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी दोलित्र की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, है ना, जो गिवन है वो पहले लिख लो। किसी दोलित्र की आवृत्ति ओमेगा गिवन है, सॉरी ओमेगा नॉट गिवन है, ओमेगा क्या, ओमेगा नॉट है वो कितनी है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अच्छा आवृत्ति बोला है तो इसका मतलब क्या है, ये भी दिमाग में रखना, आवृत्ति का मतलब क्या है एफ नॉट, ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या है एफ नॉट। अगर कोणीय आवृत्ति बोला है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो हर्ट्ज में गिवन है, सीधी सी बात है, देखो हर्ट्ज में गिवन है तो एफ दे रखी है, रेडियन पर सेकंड में गिवन है तो ओमेगा दे रखी है, दिमाग में रखना, ठीक है। इस हर्ट्ज में दे रखी है इसका मतलब क्या है एफ है, और अगर ये किस में दे रखा होता है रेडियन पर सेकंड में दे रखा है तो इसका मतलब क्या है ओमेगा, ये दिमाग में रखना, एक कंसेप्ट दिमाग में रखना। एक क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले दिमाग में आपके ये आना चाहिए, ठीक है। वो ऊपर दिख नहीं रहा होगा, मैंने लिख दिया, जो साइड फ्रेम से बाहर है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ये रेडियन पर सेकंड में गिवन होता तो इसका मतलब ये क्या दे रखी होती, ओमेगा गिवन होती, ठीक है। और हर्ट्ज में दे रखा इसका मतलब क्या है, स्मॉल एफ आपको गिवन है, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट आप लिख लेना हमेशा जब भी इसको सोल्व करो। जैसे अभी मैंने फटाफट में जल्दी में क्या सिर्फ ये पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी 200 है, तो 200 हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज इसका मतलब किसमें आएगी, ये आएगी इसके अंदर, ठीक है, एफ आएगी, ठीक है। अवमंदन नियतांक, अब अवमंदन नियतांक क्या होता है, वो होता है आर, ठीक है। अवमंदन नियतांक क्या होता है आर, और वो कितना दे रखा है 0.23 पर सेकेंड। देन उसके बाद में फाइंड आउट करना है विश्रांति काल, यानी कि टो फाइंड आउट करना है, पहली बात तो इसको विश्रांति काल हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, बी में है गुणवत्ता कारक,
ठीक है। अब ये गुणोत्तर कारक नहीं है, ये क्या क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, ये क्या विशेषता गुणांक है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर पूछा है, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ज़्यादा ईजी रहता है वो। उसके बाद पूछा गया है कि वह समय जिसमें इसकी ऊर्जा उस ऊर्जा का 10वां हिस्सा रह जाएगी जो बाह्य उत्तेजन हटाते समय थी। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल की 10वां भाग रह जाएगी, वो एनर्जी हमें फाइंड आउट, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, और कब फाइंड आउट करना है, जब E इक्वल टू कितना हो जाए, स्टार्टिंग की जो एनर्जी है E0 उसका ये भाग रह जाए, ये गिवन है, क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या कॉन्स्टेंट है, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला है। तो ये तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है कि हमें पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो आप देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी में हमने कोई फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं किया, हमने किसमें फाइंड आउट किया, ओमेगा नोट में। तो ओमेगा नोट क्या होगा, तो ओमेगा नोट जो होता है वो होता है 2πf हो जाता है, ठीक है। तो 2π इंटू एफ कितना है, ये हर्ट्ज में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास आ गया 400 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये क्या मिल गया हमारे पास, ओमेगा नोट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है विश्रांति काल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड केस ये है और थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट में चलिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, तो क्या होता है, क्या गिवन है हमें, क्या इससे टो निकाल सकते हैं, तो का कोई फॉर्मूला पड़ा जिसमें ओमेगा हो, नहीं पड़ा, इससे निकाल सकते हैं, जो गिवन है उससे चलिए इससे निकाल सकते हैं, सोचिए निकाल सकते हैं, फ्रेम में तो है ना सारी चीज़ें ऊपर, हाँ फ्रेम में है, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। तो इससे निकाल सकते तो क्या होगा कि ये होता है टो इक्वल टू 1/2r। तो 1/2r का मतलब हो गया 1/0.23। अब ये मैं देख लेता हूँ कितना होगा आंसर, है ना, क्योंकि इसमें गुणा भाग पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये किस में आएगा, सेकंड, ठीक है, क्योंकि काल है विश्रांति, तो इसका मतलब क्या आएगा, सेकंड में आ जाएगा। और वहाँ से भी देख सकते हो सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड ये कह रहा है कि क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर आपको पता है कि ये और ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाता है, क्वालिटी फैक्टर। अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया, क्या हो जाता है, तो ओमेगा नॉट, तो कितना है 2.17, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ रहा है 400 पाई, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। ये फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा 2725.52, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में तो आप ये सारी चीज़ें कर जाएंगे। और ये क्वेश्चन आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ भी सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, कंसेप्ट कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। ये तो मेरे ख्याल से लगभग हर कोई कर देगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग सब पढ़ के जाओगे, ये सब रट के जाओगे तो यहाँ निकाल दोगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, क्योंकि समस्या क्या है, समस्या ये है कि वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप देखिए जब भी आप एनर्जी पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, एक्स आपने पढ़ा था, तो इसका एक्स क्या आता है, जो एक्स आता है वो क्या है, या फिर इसका एम्पलीट्यूड जो आता है ना, एम्पलीट्यूड आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड ए से देता हूँ x0 माइनस RT, ठीक है, x0 माइनस RT। अब आप उसमें देखिए जब एनर्जी में जाएंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी के अंदर मैंने आपको बताया था ये होता है 12m ओमेगा नॉट स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक है। तो 12m ओमेगा नॉट स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर में क्या आ जाएगा x0 स्क्वायर और माइनस RT, ये 2 टाइम्स ये आया था हमारे पास, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो चीज़ है पूरी की पूरी E0, ये क्या है हमारे पास E0 यानी कि इसकी प्रारंभिक ऊर्जा, ठीक है। तो प्रारंभिक ऊर्जा कह सकते हैं, तो वो ये हो गई माइनस ये RT। तो इसका मतलब E इक्वल टू क्या हुआ, E का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा E0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, तो E0 माइनस RT, ठीक है। जब T इक्वल टू 0 होगा तो T इक्वल टू 0 पे कितना हो गया, E इक्वल टू E0 यानी कि ये प्रारंभिक ऊर्जा हो गई। ये कहना चाह रहे हैं हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या कह रहा है कि वो टाइम फाइंड आउट करो जहाँ पे एनर्जी कितनी चाहिए ये हो जाए। तो इसका मतलब है अब हमें ये टाइम निकालना कि E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E0/10 हो जाता है, तो टाइम कितना होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात कहने का, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है ना इस तरफ ये इसीलिए लिखा है कि आपको कन्फ्यूजन में वहाँ नहीं जाना है ओमेगा नोट वगैरह उसके अंदर, क्योंकि वो अपने पास क्या है कॉन्स्टेंट है पूरा का पूरा, जिसे हमने इनिशियल एनर्जी यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा कह दिया है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है ना, इसमें क्या करिए T इक्वल टू 0 पुट करिए। जैसे T इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12m ओमेगा नॉट स्क्वायर x0 स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने क्या कह दिया, इसको कह दिया E0, ठीक है, जो प्रारंभिक ऊर्जा T इक्वल टू 0 पे ऊर्जा है, ठीक है। अब इसको जैसे E0 लिखूंगा तो E इक्वल टू क्या आ गया, E0
एक्सपोनेंशियल माइनस 2RT, ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस 2RT। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, बस इसका ध्यान रखना है। ये इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप आगे सोल्यूशन अपने आप ही करें। यही मान लो आयाम का होता है, यही मान लो एम्पलीट्यूड का होता है, तो एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, सिर्फ इतनी सी टर्म आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। सारा नहीं होगा, एक जैसा ही लिख दो सब में। ठीक है, चलिए, तो फिर इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर आपको पता है कि हमारे पास गिवन जो है वो ये है, टाइम हमें फाइंड आउट करना, ध्यान रख दीजिए। तो E0/10 इज इक्वल टू E0 और एक्सपोनेंशियल माइनस 2RT। आर की वैल्यू क्या अपने पास है, लेकिन बाद में रख देंगे, अभी कोई समस्या नहीं है ना, जब सॉल्यूशन करेंगे। तो ई से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये पलट देंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल RT इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ln 10। ठीक है, क्या जाएगा ln 10। अब ln 10 log 10, ये वो वाला log नहीं, ध्यान रखना, ये एक्सपोनेंशियल वाला है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वाला है तो इसको क्या करोगे, जब आप इसको अच्छा इसमें वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आती है ln 10 की 2.303 है ना, यही लिखते हैं अपन नॉर्मली। तो कितना आ जाएगी 2.03, तो इधर कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू, ये होगा सॉरी 2.03, 2.3, एक बार कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, देख लेता हूँ। 2.30, ठीक है, 2.3026। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना, RT। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक बार मैं इसको पूरा एक साथ लिख दूंगा, पहले t निकाल लेते हैं कितना होगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा ln 10। ठीक है, ln 10, और देन उसके बाद में ये इसके किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा किस में आएगा, डिवाइड में। ठीक है, ये सारी वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लेते हैं। r की वैल्यू कितनी आ रही है, कहाँ गया r, ये रहा 0.23। ठीक है, कितनी आ रही है 0.23। ये सारी वैल्यू यहाँ रखिए और इसको सोल्व करिए। फाइनल जो आंसर आने वाला है इसका, वो आंसर आएगा आपके पास करीब करीब 5 सेकेंड, है ना, आप देख लेना इसको। ln 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.23। ln 10 की जो वैल्यू आएगी ना, वो ln 10 की वैल्यू आपके पास यही लगभग यही वैल्यू मिलेगी आपके पास कि 2.303 है ना, करीब करीब यही वैल्यू आएगी ना, 2 पॉइंट समथिंग कुछ चलेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी। ठीक है, उसमें आप ये वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 4 और 6। ये जब इससे डिवाइड करोगे तो करीब करीब ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 5 सेकंड के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कितनी आ जाएगी, 5 सेकंड के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ से, अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना, आगे वाली टर्म हटा देते हैं, तो जब इसका डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये 5 सेकंड के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के आपको ये दिमाग में रखना, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में आएगी, तो आपको दिमाग में रखना है। और अक्सर आपको टी पूछा जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अक्सर आपको क्या पूछा जाएगा, टी, कि इतना होगा तो इतना। अब एनर्जी में ये चलेगा, तो अब आप देखिए यही क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा कि 10% तो है, लेकिन कहाँ है एम्पलीट्यूड, कहाँ 10% हो जाएगा, वो टाइम फाइंड आउट करिए। मान लीजिए मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऐसे होता तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, x0 एक्सपोनेंशियल माइनस RT। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कितना है ना, x जो लिख रहा हूँ मैं, ए मान लीजिए, तो x इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, x0 का इक्वल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि किस टाइम के ऊपर क्या हो जाइए, x0 का 10 हो जाए, a इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा x0/10 इज इक्वल टू x0 एक्सपोनेंशियल माइनस RT। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, वही क्या बनेगा आपके पास, इक्वेशन जो बनेगी यहाँ से वो बन जाएगी कि t इक्वल टू, पूरा सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे देखिए, तो ये बनेगा ln 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगर 2r आ रहा था तो क्या आएगा, r आएगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी में स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड का, यहाँ स्क्वायर नहीं, इसलिए क्या हुआ। तो दिमाग में ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन एम्पलीट्यूड का पूछा गया है, एनर्जी का पूछा गया। एनर्जी में जो है ये 2 एक फैक्टर आता है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, जबकि यहाँ 2 फैक्टर नहीं आता है। तो ऐसा नहीं हो कि आप दिमाग में ये रखो, यहाँ अपने को 2 करके सोल्व कर देना, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें क्या कर रखा है कि 300 दोलन प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड का मतलब क्या है, क्या दे रखी है, प्रति सेकंड का मतलब फिर से हट जा गया, तो इसका मतलब कौन सी, f दे रखी है ना, करने वाले दोलक का आयाम दे रखा, इसमें आयाम दे दिया इनिशियल। ठीक है, और प्रारंभ का 10वां रह जाए, अभी मैंने कहा ना आयाम वाला केस, तो प्रारंभ का 10वां यानी कि वही आपके फॉर्मूला लग जाएगा। अवमंदन नियतांक, ठीक है, लैम्डा पूछा है, देखो अवमंदन नियतांक पूछे तब लैम्डा फाइंड आउट करना है। ठीक है,
क्वालिटी फैक्टर पूछे क्यू फाइंड आउट करना है, ये दिमाग में रखना। विशेषता गुणांक पूछा है, विश्रांति काल पूछा है, या आप आराम से निकाल सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात है नहीं। आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 ग्राम का एक पिंड स्प्रिंग से लटकाया जाता है ना, जो उसे 2 सेंटीमीटर खींच लेता है। मतलब स्प्रिंग से लटकाने पर 2 सेंटीमीटर खींच लेता है, किसकी वजह से? मास की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। खींच लेता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि 2 स्प्रिंग से लटकाया वर्टिकली और इतना खींच लेता है, तो हमेशा ध्यान रखो कि वो उस क्वेश्चन में जब ऐसा चीज़ है तो के देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो kx है वो किसके बराबर होगा? mg के। तो mg क्योंकि मास दे दिया, g हम जानते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या है, g हम जानते हैं, तो k बचा खाली। k हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग कितनी लंबी है वो हमने इसमें दे दिया है। ठीक है, तो 2 इन्फॉर्मेशन देके, मास और x की इन्फॉर्मेशन देके g आपके पास ऑलरेडी होगी, तो उससे आपको k दे देगा वो। ठीक है, तो k डायरेक्टली नहीं देगा, k इस तरह से पूछ लेगा आपको। इस इक्वेशन में जानेगा, जब भी ऐसा इक्वेशन आए ना जिसमें क्या करें, स्प्रिंग को वर्टिकली लटका के और mg लटकाए, तो इसका मतलब वो k दे रहा है ना। उस इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें? k मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है यदि स्प्रिंग का विश्रांति काल मतलब टो दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो आप देखें क्वेश्चन में क्या क्या है। तो क्वेश्चन में जो है m हमें गिवन है और कितना है, ये ग्राम में। तो सबसे पहले तो किस में बदल लो? किलोग्राम में, क्योंकि हम m केस में चलेंगे। ठीक है, दूसरा जो कि उसको इतना खींच देता है, तो x नॉट गिवन है। आज x नॉट में कन्फ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि x नॉट हमने यहाँ लिया है, फिर भी आप ऐसा करिए y नोट दे दीजिए। y नोट जो है वो कितना है, यानी कि जो विस्थापन हो रहा है वो विस्थापन कितना हो रहा है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो रहा है? 2 सेंटीमीटर। फिर से इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, क्योंकि हमें सब कुछ इसमें ही लेना है। अगला क्या है? विश्रांति काल टो। विश्रांति काल टो दे रखा है, वो दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये गिवन है सारे के सारे। ठीक है, गिवन लिख लिए। अब फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लीजिए। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे इसमें कि आपको पूछा है अवमंदित दोलक का आवर्तकाल। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी देखिए, अवमंदित दोलक का आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या है हमारे पास? t। ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको k फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें k चाहिए होगा वहाँ पे, है ना। तो k क्या होगा? k इक्वल टू, या इसके लिख देते हैं कि mg इक्वल टू कितना होगा? kx के इक्वल होगा। तो k इज इक्वल टू mg अपॉन x। तो k इज इक्वल टू mg कितना है? m कितना है? 0.4। अच्छा, अभी इसमें क्वेश्चन में 10 दे रखा है, या 9 पॉइंट से करना है वो मैं देख लेता हूँ। 10 नहीं दे रखा है, इसका मतलब 9.8 से करना है। ठीक है, 10 नहीं दे रखा है, इसका मतलब किससे करना है? 9.8 से इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई क्या करना है? 0.02। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे तो 10 टाइम, तो कितना हो गया? सॉरी 20 टाइम, है ना। 20 टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा? ये करीब करीब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 19 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा। तो हाँ, अच्छा, ये आ जाएगा 49 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 49 न्यूटन पर मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये ना 100 किलोग्राम दे रखा था, मैंने 400 लिख दिया, इसमें 100 किलोग्राम ही है ना। एक सेकेंड, मैंने गलती कर दी है। क्वेश्चन में क्या है? 100 किलोग्राम ही दे रखा है, मैंने इसको 400 पढ़ दिया। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हो गया। ये 400 पढ़ लिया था। हाँ, 49 ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? ये इस तरह से 49 आ जाएगा। ठीक है, छोटी मोटी गलती मैं करता हूँ, पढ़ने में लिखने में दिखता कुछ और है और लिख देता कुछ और हूँ। कई बार क्या होता है, दिमाग जब आगे चलता ना, मैं कई बार ऐसी चीज़ें होती है मेरे साथ, बोलता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं बाद में थोड़ी देर में करेक्ट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए, कंसेप्ट आपकी कोई गलत नहीं होगा लिखने में, और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत गलत हो सकती है। गुणा गलत कर दूँ, भाग गलत कर दूँ, वो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास आ गया k। अब हम फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट हमें करना है टाइम पीरियड। तो अब इसमें देखिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड जो होता है इसके अंदर वो होता है 2 पाई अपॉन रूट में ओमेगा नोट माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये जो है हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। याद है आपको अवमंदन गुणांक के अंदर टाइम पीरियड, उसमें क्या था? 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट। अब ओमेगा नोट की जगह यहाँ क्या है? ओमेगा नोट माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि वो फैक्टर वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, t इज इक्वल टू 2 पाई। ओमेगा नोट स्क्वायर कितना है? तो आप देखिए, बताइए, मुझे वो चाहिए ना ओमेगा नोट स्क्वायर। तो ओमेगा नोट स्क्वायर मैंने किससे निकालना है? k से निकालना, क्योंकि आपके पास ओमेगा जो नोट होगा वो क्या होगा? k अपॉन m होगा। तो ओमेगा नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा? k/m। ठीक है, तो ओमेगा नोट स्क्वायर k/m कितना है? 49 डिवाइडेड बाई m कितना है? 0.1, दैट इज
490, ठीक है, रेडियन पर, अच्छा स्क्वायर में है तो रेडियन स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा यहाँ से। दूसरा आ जाइए आर क्या होगा, तो आपको गिवन है, ठीक है, तो टो इक्वल टू क्या, सॉरी आपके पास क्या होता है, 2r इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टो, तो टो इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 2r, ठीक है, टो इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 2r, तो टो इज इक्वल, अच्छा आर निकालना है क्या आपको, सॉरी उल्टा कर दिया कि 2r इक्वल टू कितना है 1 अपॉन टो, तो r इक्वल टू कितना, क्योंकि r की वैल्यू चाहिए मुझे वहाँ पे, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 टो, है ना, 2 इसमें चल जाएगा, तो 1 अपॉन 2 टो का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कुल मिला के ये इक्वेशन जो यहाँ से बनेगी वो क्या बनेगी 490 माइनस 1 अपॉन 4, 490 माइनस 1 अपॉन 4। अब आप यहाँ से देखिए कि जब आप इसके अंदर इस 1 अपॉन 4 से माइनस करते तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 25.25 का इसमें माइनस कर दोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपको पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लेना फाइनली, है ना, आंसर लगभग सेम सा होगी, 0.25 का रूट करोगे तो फिर और वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो उसमें कोई समस्या आपको आनी नहीं है, ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, ये जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0.28 सेकेंड। आपको इस तरह से सॉल्यूशन देंगे कि ये सोल्व कर सको आप, है ना, यहाँ क्या होगा कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी कि ऊपर की तरफ रखोगे 3.14 रखोगे ना, तो उससे वो चीज़ घटने को आ जाएगी वैसी कोई चीज़, ठीक है, तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ता भी है तो आप हमेशा दिमाग में रखो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा पड़ेगा, ये डेम्ड में ही पड़ेगा, उसमें से अगर कोई आता है प्रणोदित वाले में से तो हमेशा दिमाग में रखो कि जो मैंने आपको 2 केस करवाए उन 2 केस में से कोई ना कोई केस पूछेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेंगे, ये दोनों इक्वेशन, दोनों के एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी, क्योंकि एम्पलीट्यूड से सब कुछ हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है टाइम के साथ एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ रहा है, और वो किस तरह से चेंजेस आ रहा है वो आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। ये दोनों जो केस मैंने आपको पढ़ाए इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये वही लोग कर पाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ ये वो टॉपिक हैं दोनों जो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ जिनका सिलेक्शन होने वाला है वही क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। मैंने पहले भी बच्चों को पढ़ाया है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनमें से जिसका नहीं हुआ वो इसका क्वेश्चन छोड़ के आए थे, नहीं कर पाए थे, और जिनका हुआ था सिलेक्शन मैंने 4 लोगों को पढ़ाया था रूम के ऊपर, आज से 2015 वाली जो वैकेंसी थी उसके अंदर, ठीक है, तब मैं खुद भी तैयारी कर रहा था साथ साथ में, और उन लोगों को भी मैंने जो बेस लिया था एक, हालांकि वो बेस में 4 लोग ही आए थे मेरे साथ जुड़ने, क्योंकि मैं बहुत उस टाइम उम्र अभी भी ज़्यादा नहीं है, उस टाइम तो और कम थी, आज से कितने 2015 की बात है तो करीब 7 साल पहले की बात हो गई, तो 7 साल पहले जब मैंने पढ़ाया था तो 7 साल पहले 4 लोग मेरे साथ जुड़े थे, उसमें से 2 लोग तो ऐसे थे जो मेरे काफ़ी सीनियर थे, 2009 के जो उन्होंने MSc कर ली थी वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिसमें से वो एक तो बैंक मैनेजर थे, ठीक है, उन्होंने वापस 6 साल की जॉब करने के बाद वो वापस फर्स्ट ग्रेड बनना चाह रहे थे, क्योंकि वो लेडी थे तो उनको थोड़ी बहुत समस्याएं थी चीज़ों को लेके, तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, उनको पढ़ाया था। तब वो लोग वो थे जिनका सिलेक्शन 3 लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ था, तो 3 लोग जो थे ना, सॉरी 3 में से 2 का सिलेक्शन हुआ था, तो 2 लोग जो थे ना वो लोग वो थे जो ये क्वेश्चन करके आए थे इसका, ठीक है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो ये क्वेश्चन करके नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर कोई करेगा, ठीक है, लेकिन हमें सिलेक्शन लेने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कोई नहीं करेगा, वो हमें करने, वो वहाँ सिलेक्शन आपको दिलाएंगे, और वो यही वाले टॉपिक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इसके आगे वाले चैप्टर जो भी होगा, ध्वनि वगैरह का चैप्टर होना चाहिए शायद, उसके बारे में पढ़ेंगे, केबिन फार्मूला वगैरह वो सब चीज़ें रहेंगी। तो अब जो पढ़ने वाले हैं इस वेव ऑसिलेशन में, वो हो सकता है मैं एक वीडियो के अंदर पूरी वेव ऑसिलेशन आगे वाली करवा दूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वहाँ से आने वाला है आपका, ठीक है। नहीं वैसे तो वेव वाला भी है, तो 1 में 2 वीडियो लग जाएंगे, ठीक है। वेव मोशन है इसके अंदर, वेव मोशन है तो इसका मतलब है वेव मोशन हो जाएगा, देन उसके बाद मैं डॉपलर इफेक्ट भी पढ़ाने वाला हूँ, तो ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट के अंदर जो है मुझे कम से कम मान के चलिए 1 या 2 वीडियो लग जाएंगे, है ना, 1-2 वीडियो लग जाएंगे उसके अंदर डॉपलर इफेक्ट के अंदर। तो 1-2 वीडियो क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के जो है केसेस बहुत सारे हैं, है ना, तो क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारी उसमें इक्वेशंस बनने वाली है हमारे साथ। लेकिन अगर आपको एक चीज़ डॉपलर इफेक्ट देखना, क्वेश्चन अगर आपको एक बार में समझ में आ गया कि कैसे हम निकालते हैं, तो आप देखना बड़ा ईजी, बहुत ईजी कर दूंगा मैं आपके लिए डॉपलर इफेक्ट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।